हेलो दोस्तों, आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो को समझेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो को समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। तो सॉल्वेंसी रेशियो हम इसलिए निकालते हैं जिससे हमें ये पता चले कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो को 5 पार्ट में बांटा गया है, यानी सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग को 5 रेशियो निकालने हैं क्लास 12 के लिए। पहला जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ये याद रखिएगा, सॉल्वेंसी रेशियो जो रिजल्ट आएगा वो टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट पहला जो रेशियो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा जो रेशियो है वो है आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरा जो पढ़ना है हम लोग को प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड पांचवा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट रेशियो को, जो है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू रेशियो कैसे निकलता है, हम लोग यहाँ पर डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी लेंगे और आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1। 2:1 का मतलब डेट शुड बी 2 times ऑफ आवर इक्विटी व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहाँ पर बात यानी कि डेट में कौन सा डेट लेना होगा, तो डेट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट को हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। बट यहाँ याद रखिएगा, इसमें हम लोग एक्सक्लूड करेंगे यानी हम नहीं लेंगे वह है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नहीं लेना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म डेट का एग्जांपल क्या आ सकता है, डिवेंचर्स हो जाएगा, मॉर्गेज लोन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो जाएगा, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। तो ये सब हमारा डेट का एग्जांपल है। हम एक पेज को और ऐड कर लेते हैं, इसमें हम लोग और आगे समझेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ बात होती है कि डेट निकालते कैसे हैं। तो डेट निकालने के लिए हम लोग को टोटल डेट अगर में दिया रहेगा तो टोटल डेट में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी दोनों होता है। तो टोटल डेट में से हम माइनस कर देंगे अगर करेंट लायबिलिटीज को, तो मेरा डेट आ जाएगा। दूसरा तरीका डेट निकालने का है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन तो इसमें से इक्विटी पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा डेट आ जाएगा। इक्विटी पोर्शन को ही शेयर होल्डर फंड कहते हैं, ये याद रखना है हम लोग को। फिर हमारा अगर इक्विटी निकालने की बात हुई तो इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी में आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आता है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, जिसमें जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एसपीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम सब आ जाएंगे। अगर इक्विटी का दूसरा तरीका क्या है तो हम लोग वो समझेंगे। इक्विटी निकालने के लिए अगर टोटल एसेट दिया हुआ है तो टोटल एसेट से हम टोटल डेट को माइनस कर दें तो इक्विटी आ जाएगा। दूसरा तरीका इक्विटी निकालने का है, कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर हम डेट पोर्शन को माइनस कर दें तो इक्विटी आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को रिजल्ट आएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट्स पे।
तो कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर, 37 फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 37 में टोटल एसेट्स दिया हुआ है 2,60,000 और टोटल डेट दिया हुआ है 1,80,000। तो सॉल्यूशन 37 की तरफ चलेंगे हम लोग। टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रेशो 2025 एडिशन। टी.एस. ग्रेवाल 2025 एडिशन अकाउंटिंग रेशियो का सवाल है। तो हम यहाँ पर इक्विटी आसानी से निकाल लेंगे। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स हमारा 2,60,000 गिवन है और टोटल डेट माइन गिवन है 1,80,000। तो इक्विटी आ जाएगा 80,000। अब अगर हम डेट निकालें तो डेट निकालने के लिए टोटल डेट से हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर लेंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट गिवन है 1,80,000 और करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000। तो ये आ जाएगा 1,60,000। तो हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था डेट बाई इक्विटी। तो डेट हमारा था 1,60,000 और इक्विटी हमारा 80,000। रिजल्ट हो जाएगा 2:1। ये क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों ने बनाया है। अब हम लोग 38 की तरफ चलेंगे। 38 देख लेते हैं। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो पहले तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग एज यूजुअल। फॉर्मूला लिखते रहना है क्योंकि इससे प्रैक्टिस होगा और हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा। अकाउंटिंग से ध्यान रखना है कि जब तक हमें फॉर्मूला याद है तब तक सवाल आसान हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो फिर सवाल आसान नहीं होगा, आप फंस जाएंगे, नहीं बना पाएंगे और ये एग्जाम में 8 नंबर का पूछ देता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया डेट बाई इक्विटी। तो हमें पहले इक्विटी का इन्फॉर्मेशन देखना है। तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, जनरल जब दिया हुआ है 90,000 और इकोनॉमिक प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। यहाँ पर इक्विटी में ये तीनों चीज़ आ जाएगा। तो इक्विटी में शेयर कैपिटल आपका 5 लाख है, वो ले लेंगे। जनरल रिजर्व 90,000 वो भी ले लेंगे और प्रॉफिट जो है 50,000 वो भी लेंगे। तो 5,90,000 प्लस 50 6,40,000 इक्विटी हो जाएगा। और 10% डिवेंचर दिया हुआ है 1,30,000। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 1 लाख। तो करेंट लायबिलिटी को इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे। तो डेट गिवन है आपका 1,30,000। तो डेट टू इक्विटी से निकल जाएगा यहाँ पे सेम फार्मूला लगाकर। फार्मूला हमें पता है, हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है। तो डेट हमारा है 1,30,000 वो ले लेंगे और इक्विटी है हमारा 6,40,000 वो ले लेंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड काटेंगे तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 0.203:1 आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना। सॉल्यूशन 39 की तरफ चलते हैं हम लोग। 39 को करने के लिए पहले 39 पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी में इक्विटी और डेट दोनों चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सरप्लस, यानी ये चारों हमारा इक्विटी का पोर्शन है। 20 और इक्विटीज ऑफ 10 ईच 2 लाख ये दिया हुआ है, 1 लाख प्रेफरेंस दिया हुआ है, 90,000 दिया हुआ है जनरल रिजर्व और एसपीएल दिया हुआ है 40,000। इस चारों को जोड़ेंगे तो इक्विटी आ जाएगा। तो 2 लाख आपका इक्विटी शेयर है, 1 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व आपका 90,000 है, और 40,000 आपका एसपीएल है। हम लोग थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं, इसमें पेज ऐड करते रहना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, 1 3 लाख, 4,30,000। फिर हम लोग को इक्विटी डेट निकालना है। इक्विटी हम लोग निकाल चुके हैं। डेट के लिए हम लोग को 10% डिवेंचर गिवन है, वही लेंगे, करेंट लायबिलिटी नहीं लेते। तो 1,50,000 डेट दिया हुआ है।
तो अब हमें दोनों डेटा मिल गया है, तो इसलिए डेट टू इक्विटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हमने बोला था कि कोई भी रेशियो निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो डेट बाई इक्विटी फॉर्मूला हो गया। डेट है हमारा 1,50,000 और इक्विटी दिया हुआ है 4,30,000। तो वी विल गेट द रिजल्ट 1,50,000 बाई 4,30,000 और जो रिजल्ट अगर 0.35:1 आ जाएगा। ये 39 का सॉल्यूशन था। फिर सॉल्यूशन 40 कर लेंगे। सॉल्यूशन 40 का फिर एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम इस पेज को हम लोग ऊपर लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाने में। 40 नीचे है, यहाँ पर यार ले आते हैं पेज। 40 देखते हैं हम लोग। देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी से निकालना है, तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डेट बाई इक्विटी। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़कर बनाना है। समझिए पहले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पर ग्रॉस दिया हुआ है। ग्रॉस का मतलब हुआ कि डेप्रिसिएशन इसमें सभी माइनस नहीं किए हैं, और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी पूरे साल भर का और जो डेप्रिसिएशन पिछले सालों से जो चलता रहा है वो सब डेप्रिसिएशन करके 1,40 किया गया है। तो हमें पहले इसका नेट करना है। तो नेट हमारा जो आ जाएगा वो 7 लाख रुपये आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका 14,000 है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 55,000 है। ये अगर हम 7 लाख और इस दोनों को ले लें तो ये जो पोर्शन होगा वो नॉन करेंट एसेट्स आ जाएगा, और यहाँ पर करेंट एसेट्स गिवन है। तो नॉन करेंट एसेट्स को करेंट एसेट लेते हैं तो मेरा टोटल एसेट्स आता है। तो पहले हम लोग टोटल एसेट लिख लेंगे, कितना है मेरा टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट जो दिया हुआ है सॉल्यूशन 40 यहीं पे बना लेते हैं हम लोग। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू ले लो, 7 लाख ले लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 14,000 ले लो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 56,000 ले लो लोन्स एंड एडवांसेस, एंड 3,50,000 ले लेते हैं हम लोग करेंट एसेट्स। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11,20,000। 11,20,000 टोटल एसेट्स आ गया। अब आगे लिखा हुआ है करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी आएगा। तो यहाँ टोटल डेट मुझे मिल गया है, ठीक है। तो टोटल डेट कैसे निकलता है? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर करेंट लायबिलिटी है 2,80,000, वो ले लेंगे, प्लस 4,20,000 नॉन करेंट लायबिलिटी का पोर्शन है, प्लस 1,40,000 ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी का पोर्शन है। 2 4 6 1 7 7,60,000 8,40,000 टोटल डेट हो गया। तो अगर हम इक्विटी निकालें तो इक्विटी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि टोटल एसेट से टोटल डेट माइनस कर दो तो इक्विटी आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स आपका था 11,20,000 और टोटल डेट है 8,40,000। तो 2,80,000 हमारा इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डेट अगर निकालना है तो डेट निकालने के लिए मैं बताया था कि टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी कर लेंगे तो हमारा डेट आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट है हमारा 8,40,000 और करेंट लायबिलिटी है 3,00,000। सॉरी देख लेते हैं हम लोग। करेंट लायबिलिटी है 2,80,000। 2,80,000, 5,60,000 डेट आ जाएगा। तो डेट टू इक्विटी निकल जाएगा अब आसानी से। एज यूजुअल हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, डेट बाई इक्विटी। तो डेट हमारा आ गया था 5,60,000
और इक्विटी आ गया था 2,80,000 जो हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं। तो मेरा रेशियो जाएगा 2:1 होगा। ऐसे हम लोग सवाल बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए हम लोग 40 तक सवाल करते हैं, फिर आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में डाल देंगे।